हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 11.2 जो कि हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस डे में हम लोगों ने डिस्कस किया था 11.1। उसके सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम लोग 11.2 करते हैं। 11.2 में क्या कहा जा रहा है भाई, इसमें हमें जो है स्फीयर के बारे में बताया जाएगा। तो आपको स्फीयर के फॉर्मूले याद होने चाहिए कि भाई अगर आपको पता होना चाहिए स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले आएंगे तभी एक्सरसाइज को कर पाओगे। तो 4πr², आपको पाई की वैल्यू पता ही है। अब 4 कहां से है, फॉर्मूले का है। ठीक है, अब हमें क्या 4πr²। ठीक, इसका अगर बात करें हेमिस्फीयर, अगर हम हेमिस्फीयर की बात करेंगे, सरफेस एरिया सरफेस एरिया सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर 2 पाई क्या होता है, 2πr², 2πr², ये होता है ना। जो हेमिस्फीयर ऑफ जो हेमिस्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। अब ये फॉर्मूले आपको याद होंगे तो तभी आप इसको कर पाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं 11.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको करके दिखाएंगे। ठीक है, चलो। तो ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए और आपको ये फॉर्मूले ही आपकी हेल्प करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो आई थिंक ये नोट हो गए होंगे और इजी से आप इसको कर सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है फाइंड, इसको तो मैं लिख सकता हूं क्योंकि ज्यादा मेहनत नहीं करेगा लगेगा इसमें। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस फर्स्ट हमें दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, दूसरा पार्ट दिया गया है इसका 5.6 सेंटीमीटर और थर्ड वाला पार्ट दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो बेटा देखो इन सबको कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रेडियस ना, ये सरफेस एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या होता है 4πr², क्या होता है 4πr²। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम अगर हो जाएगा तो आप जा सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगा 4πr², 4π सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। अब बेटा इसमें r हमें दिया गया है, ये सब हमारे r ही तो है, ये भी रेडियस दी गई है, ये भी रेडियस है। अब हम सबका क्या करेंगे, इस सबका निकालेंगे। तो हमें पहले क्वेश्चन का अकॉर्डिंग करेंगे तो r हमारा कितना है 10.5। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग फॉर्मूला हम पुट कर देंगे 4 पाई की वैल्यू पता ही आपको 22/7 और r हमें कितना है पहले में हमारा 10.5, दो बार हम लिखेंगे क्योंकि r² है 10.5 ऐसे करके लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम पॉइंट को हटाएं तो 10 नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा 105। अब हम क्या करेंगे, जो है 7 15 अगर हम बात करें तो कितना होता है 105, 15 7 105 होता है। तो 7 15 हमारा कितना होगा 15 बार में कट जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये देखो 2 यहां से भी हम हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। ठीक, यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा 105। तो 5 से काटोगे तो 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10, 5 1 5, 21 हो गया। ठीक है, अब क्या, हाँ अब क्या करोगे, यहाँ पर ये हो गया। अब क्या करना है भाई, 2 2 2 1 2, 2 2 4 कट गया। फिर से कटेंगे 2 1 2, 2 5 10, नीचे के सिर्फ 5 बचा है। अब क्या करना है 5 1 5, 5 3 15। अब नीचे कुछ नहीं है, नीचे क्या है सिर्फ 1 1,
वन वन को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि डिनोमिनेटर में वन होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे। 22 1 जा 22, 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, इन सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 3 जा, या फिर इसको ही करना 23 22, इसका मल्टीप्लाई इससे करें फिर उसका कर दें तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 21, फिर हो जाएगा कितना 21 6 जा 100, हम इसको कर लेंगे 21 6 जा 126, कैरी आ गई, हमारी कैरी कितनी आ गई 20, 21 6 जा 126 और मल्टीप्लाई कर दोगे 6 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा आपका 12 कैरी 1 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1326, कितना आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, नहीं तो ऐसे ही कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए 21 का देखो यहाँ पर क्या हो 66 और 21 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 6 जा 12, यहाँ पर क्या 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13, अब क्या होगा 6 और 8 और 3 और यहाँ पर क्या होगा 3, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है, 21 का टेबल पढ़ना है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1386, क्या हो जाएगा एरिया है ना, तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले क्या कर लोगे आप, बेसिक सा आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन को सॉल्व किया मैंने और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आपको रेडियस दिया गया है, अब इसको एज इट इज यही फॉर्मूला लगाओगे ऐसे ही कर लोगे, कोई दिक्कत इसको नहीं होने वाली। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सिर्फ हमें रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है, हम यही फॉर्मूला लगाएंगे और ये भी निकल आएगा, थर्ड वाला भी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, थर्ड वाले में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आई थिंक ये आपको आ जाएगा, खाली आपको मैंने एक बता दिया, इसी टाइप को एज इट इज यही करना है, तो इसको कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है, उसके सारे पार्ट आप कर लोगे क्योंकि मैंने एक कर दिया, बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही करना है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर, यहाँ पर डायमीटर दिया गया है और हमने पिछली एक्सरसाइज में कैसे डायमीटर से रेडियस कैसे निकालते हैं हमने ये बताया हुआ है। अब यहाँ पर डायमीटर दिया गया है, पहला है हमारा, पहला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर, दूसरा है हमारा 21 सेंटीमीटर और तीसरा है हमारा 3.5 सेंटीमीटर, मीटर है मीटर है। चलो इसमें से हम कोई एक उठा लेते हैं और उसको करेंगे, 3.5 वाला उठाते हैं क्योंकि ये वाले तो इजी है, 3.5 वाला उठाते हैं, ठीक है। अब क्या करें, ये बहुत इजी कर लोगे, अब बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होती है, हम यही वाले थोड़ा सा कर लेते हैं इसी को। अब यहाँ पर डायमीटर दिया है, कुछ बच्चे आर समझकर इसको कर लेंगे, वही जैसे मैंने बताया था, लेकिन ऐसा नहीं, हमें आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d/2। अब आर निकालेंगे तो हमें डायमीटर दिया गया है, तो अब क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू डी हमारा 3.5 है और अपॉन 2 कर दोगे तो आर निकल आया। अब आर कितना निकल आया, 3.5/2। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है सरफेस एरिया जो स्क्वायर लगाएंगे तो 4πr², 4πr², तो हम क्या होगा सरफेस एरिया जो हमारा होगा तो 4πr² 4πr² होता है, 4πr² होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें 4 और पाई की वैल्यू पता है 22/7 और आर कितना है, अब ये 3.5 नहीं रहा, आर हमारा है 3.5/2 है ना। अब हम क्या करेंगे, 3.5/2 मल्टीप्लाई 3.5/2। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पॉइंट हटा दो भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर यहाँ भी पॉइंट हटा दो तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ बचा कितना 35 और 35, 7 5 जा 35, अब 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये 4 और ये 4 कट्टम उड़ा दो। अब क्या बचा, यहाँ पर 35 यहाँ पर है सिर्फ, अब 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 कट गया, फिर बचेगा और कुछ कटेगा,
कटने वाला तो है नहीं। अब कटेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 11 जा हो जाएगा। अब कुछ कटेगा क्या? अब कुछ बचा? अब क्या कुछ बचा नहीं। अब 11 1 जा 11, 11 7 जा 77 अपॉन 2, है ना। अब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6। आप ऐसे भी काट सकते हो, जैसे ऐसे भी काट सकते हो, कुछ बच्चे ऐसे इसको काटेंगे, ऐसे भी काट, 2 3 जा 6, बचा 1, 7 हो जाएगा। फिर क्या हुआ, 2 6 जा 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 आ जाएगा। पॉइंट लगा दिया तो फिर 0 बढ़ा देंगे, 2 5 जा, तो 38.5 आपका आंसर आ रहा होगा। कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाई मैंने एक करके दिखाया है, इसी तरीके से आपको दोनों कर लेने हैं, दोनों पार्ट इसके सेकंड के। क्या करना है, आपको 2 से डिवाइड करना है, 21/2 कर देना, और यहाँ भी क्या होगा, 14/2 कर देना रेडियस निकालने के लिए, तभी आप कर पाओगे, है ना। आप क्या करोगे, इसको कर लो नीचे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आई थिंक 2 में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक पार्ट मैंने बता दिया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, आपके जो पेपर है उसमें अगर कोई क्वेश्चन इस बेस्ड आएगा तो आप कर डालोगे, बस आपको समझना है, चीजों को समझ के अच्छे से करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको समझते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को नोट ही कर लेते हैं, हम कर लेते हैं भाई, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, बहुत अच्छे समझेंगे, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यूज यहाँ पता है, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। पाई की वैल्यू अब यहाँ पर देखो दिया गया है, हमें पाई की वैल्यू दी गई है, तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 आपको ये यूज करना, नहीं दिया जाता है तो हम 22.7 रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, फाइंड द सरफेस, हमें रेडियस दिया गया है बेटा, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या है, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हमें पाई की वैल्यू आर हमें ऑलरेडी गिवन है, और 2 और पाई की वैल्यू हमें कहा गया है कि ये रखिए आप 3.14, और मल्टीप्लाई आर कितना गया है, 10 इंटू 10 आर स्क्वायर, है ना भाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो भाई, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखोगे, पॉइंट के पीछे कितने नंबर, 1 2 2 पॉइंट हटेगा तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं, 00 1 के साथ में, तो 100 हो गया। एक जीरो से एक जीरो उड़ा सकते हैं बेटा, यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, हाँ 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हेमिस्फीयर का निकालते तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, 3 पाई आर स्क्वायर ना, 3 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन को देखा नहीं हमने, यहाँ पर क्या टोटल सरफेस एरिया है, तो हम क्या, टोटल सरफेस एरिया क्या, 3 पाई आर स्क्वायर। अब पाई के यहाँ पर देखो, जीरो से जीरो कट जाएगा, और फिर जीरो से जीरो, बस फॉर्मूले ही का तो मेन फंडा है, फॉर्मूला गड़बड़ आंसर गड़बड़, आपको फॉर्मूला पुट करना आना चाहिए, है ना। तो अब क्या करना है, ये जीरो से जीरो कट गया, ये भी जीरो से जीरो कट गया, और ये भी हमारा दो जीरो यहाँ पर भी है, 2 जीरो ऊपर है, मल्टीप्लाई में है, तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा कितना बचा, 3 इंटू 314, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा, है ना। अब क्या होगा, आंसर आ सकता है, अब जा सकते हो, क्या है क्वेश्चन हमारा 11.2 का, इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 3 4 जा 12, 3 3 1 जा 3 3 4 हो गया, 3 3 जा 9, 942 942 क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड का, थर्ड का है, हाँ ठीक है, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। टीएसए पूछा था, तो हमें टीएसए का फॉर्मूला आना चाहिए भाई, टीएसए 3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया हमारा, कितना आएगा 942, मतलब 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड भी होगा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो आप सरफेस एरिया तो पता था, ठीक है। अब हम क्या करें, 11.2 का फोर्थ हो गया है हमारा, थर्ड हुआ है ना, थर्ड हुआ, फोर्थ करना है हमें, ठीक। इसको इरेज कर दूं मैं, चलो। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। कहा गया है द रेडियस ऑफ स्पेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases. Two cases में आपको क्या करना है, उनका सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। एक मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 4 है, आपने एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या है भाई, इसमें कह रहा है कि जो है रेडियस 7 सेंटीमीटर था, अब वो कितना फूलने पर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो दो केसेस बन रहे हैं, एक जो बैलून था उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और दूसरे का कितना हो गया है 14 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर से क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। दोनों का रेशियो निकाल लो भाई, दोनों का रेशियो निकाल लो। ये हमें दो रखा है आर, ये हमारी क्या, ये आर है, ये हमारी आर है। तो हम क्या करेंगे, इनका सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर आपको पता है, सरफेस एरिया जो है हमारा स्क्वायर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर रेशियो इस वाले का भी निकाल लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब भाई हमें आर तो दिया गया है, आर कितना दिया है इस वाले में, इस केस में, केस 1 में हमें 7 दिया गया है। लुक स्टेट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान समझना है, यहाँ पर अगर समझे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर क्या इस केस में आर कितना दे रखा है 7, इस केस में आर कितना दे रखा है 14। तो हमें 4 पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, अगर रखना चाहते हो तो रख भी लो भाई, अगर रखना चाहते हो तो रख लो, इससे भी क्या होगी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और आर कितना है भाई इसमें 7 इंटू 7। रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 इंटू 14। बेटा देखो यहाँ पर रेशियो लगा होता है तो हम 4 यहाँ पर है 4 यहाँ पर, तो कैंसिल आउट कर देंगे इसको 22/7 22/7, तो ये भी क्या होगा कट जाएगा, बचेगा क्या 7। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, हम ऐसे काट सकते हैं, फिर से काटेंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा 1:4, ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था। आपको दो केसेस दिए गए थे कि जो अगर हमारा 4 सेंटीमीटर आगे हमारा रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है, फिर बढ़ जाता है वो 14 सेंटीमीटर हो जाता है, तो इन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं समझ लेते हैं फिर करते हैं। कह रहा है भाई a hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on inside the rate ₹16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या दिया गया है, हमें एक हेमिस्फेरिकल बाउल दिया है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसका इनर क्या दिया डायमीटर है या फिर डायमीटर दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, क्या दिया रखा है डायमीटर हमें दिया गया है भाई 10.5 सेंटीमीटर। अब हमें हेमिस्फेरिकल का पता, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर ना, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल स्फेरिकल कल बाउल जो है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमें इसका डायमीटर पता है, इसका रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस क्या होगा भाई, इसको 2 से डिवाइड कर दो, रेडियस आ जाएगा। तो आर निकालने के लिए क्या होगा, डी जो भी है उसको अपॉन 2 कर दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा रेडियस आ गया। रेडियस हम यूनिट बाद में लगा देंगे, तो ये हमारा रेडियस ये हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
अब फॉर्मूला लगा देंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 10.5/2 इंटू 10.5/2। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर 2 11 जा 22, यहाँ पर देखो 2 से कट जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम क्या बढ़ा भी सकते हैं, तो इसको काटेंगे तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 ज्यादा होगा, हम इसको काट सकते हैं 7। इसको अगर हम काटे तो क्या होगा 35 पर 3.5 आएगा क्या, इसको पॉइंट हटा दो तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 10, तो यहाँ पर कितनी बार में 15 बार में 1.5 आ जाएगा। कितना आएगा, इसको काटेंगे पॉइंट लगा देंगे तो क्या होगा 1.5 आ जाएगा। इसको जब काटोगे तो 7 1 जा 7 बचा 3, तो हम क्या बोले 35 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा 7 5 जा 35, क्या हो जाएगा 7 5 जा 35, तो 1.5 आ गया। अब नीचे कुछ नहीं बचा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई 10.5। यहाँ तक समझ में आया? अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू को पुट किया है और कैंसिल आउट किया है। इस हमें हेमिस्फीयर की फॉर्मूला पता है, CSE ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमने क्या किया, पाई आर हमने निकाल दिया, 2 डिवाइड कर दिया भाई, तो आर निकल आएगा, तो हमने पुट कर दिया वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 11 1.5, ये काटा मैंने इसको 7 से, इसको काटेंगे तो इतना आएगा, ठीक है 1.5 आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पर 10.5 आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया और 16 से क्या कर लूँ, इसका कुछ दिया है, कॉस्ट दे रखा है, रेट दे रखा है, ये एरिया है। कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कॉस्ट निकालते हैं तो क्या होता है एरिया इंटू रेट कर दे, तो हमें ये एरिया है और रेट, एरिया दे रखा है, रेट हमें दिया है 16, मल्टीप्लाई कर दीजिए हो जाएगा आंसर। तो अब क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन सबका मल्टीप्लाई करिए, तो हम इसको अगर हटाए तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, अब तो कटेगा नहीं। फिर क्या करेंगे हम, फिर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 बढ़ा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब हमारा बचा कितना भाई 11 इंटू 15 इंटू 105 इंटू 4 अपॉन में 25 ना, यही तो हुआ। अब हम और काट सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 है ना। अब फिर कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 21। अब हम क्या करेंगे, इन सबका मल्टीप्लाई कर दी, 11 3 जा 33 और 11 4 21 4 जा 84। अब इनका आंसर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 84 मल्टीप्लाई 33, बस यही तो बचा है, 4 3 या 12 कैरी 1, 4 3 8 जा 24 25 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 3 4 जा 12 कैरी 1, फिर 3 8 जा 24 और हमारा 125 हो जाएगा, प्लस कर देंगे भाई तो होगा 2 7 और 5 2 7 फिर 2, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 2 2 2 7 7 2, इसका इतना रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रेट निकालना था ना हमें, रेट पता है, कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2772 आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 5 वाला क्वेश्चन क्या होगा 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 27.72। अब यहाँ पर हमने शायद डेसिमल लगाना भूल गए क्या, 27.72 आ रहा है, आंसर तो सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल लगना है, यहाँ पर लगना चाहिए डेसिमल, कहाँ गड़बड़ किया है, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है। एक बार हम कर सकते हैं इसको, देखो यहाँ पर फिर से करूँगा, यहाँ पर एक बार कहीं गड़बड़ हुआ है, कैलकुलेशन नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको कैसे करेंगे, हेमिस्फीयर क्या होता है भाई 2 पाई की वैल्यू 22/7 है, आर हमें पता है 10.5 अपॉन में यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई 10.5 में अपॉन 2 है। अच्छा आंसर आ गया था, और पर 100 है ना,
पर सेंटीमीटर, ये इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। वो आंसर हमारा था, अभी देखो जो आया था 27.72 आया था ना, 27.72 आएगा। अब हमें पर 100 16 मीटर से 16 रुपये वो दिया था, 16 रुपीज पर 100, तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो एक दो जीरो है तो पॉइंट लगा देंगे। तो हमें कुछ करना है, वही जो हमने लिखा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन वो पॉइंट 72 पॉइंट यहाँ पर 77.72 कैसे आया, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है, क्या है, कहा गया है 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इस क्या करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा उससे हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या करना होगा, ये एक दो के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 27.72। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 5th, ये भी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसके बाद कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस जो बाकी के रिमेनिंग है उसको कल करवाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। अब यहाँ पर कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस निकालना है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। इसका रेडियस ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमें पता ही है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, और हमें दे रखा है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें 4 की वैल्यू 4 और पाई की वैल्यू पता है 22/7, और r की वैल्यू नहीं पता, तो r स्क्वायर लिख देंगे, 154 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो ये कट जाएगा, हम इक्वल टू में होता है तो उसको काट सकते हैं, 22 1 जा 22, 22 7 जा 154 होता है। टेबल आएंगे तो आप इजी से कर पाओगे, 22 7 जा 154। अब क्या बचा, यहाँ बचा हमारा क्या 7, तो 7 और 7 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा बच गया है 4 × 1/7 × r स्क्वायर इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ पर 4 1 जा 4 और 0.7 और यहाँ पर r स्क्वायर है, मल्टीप्लाई लगा दो इक्वल टू 7। ये जो है ये इधर जाएगा तो 7 × 7 हो जाएगा, और ये r जो है ये 4 है जो नीचे जाएगा, तो r स्क्वायर लिख सकते हैं हम 7 × 7 अपॉन में 4। अब r स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो हमारा r स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट में 7 × 7 और 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। तो यहाँ पर जब पेयर बन जाता है तो हम 7 को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर 2 आ जाएगा, r कितना आ जाएगा 3.5 हो गया, 3.5 r ही निकालने के लिए बोला ही था हमें, तो r इक्वल टू कितना आ गया 3.5। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको समझ में आया। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, आपको एरिया दे रखा है यूजिंग फॉर्मूला, और उसकी वैल्यू निकालोगे, r स्क्वायर लगाओगे, हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 और 8 9 3 क्वेश्चन जो है हम इसको करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ तक तो आ रहा है, यहाँ तक तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या है, इसको करेंगे तो हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं r स्क्वायर इक्वल टू, लिख सकता हूँ 7 × 7, ये 4 है, ये 4 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें अंडर रूट लग जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर हटता है तो बेटा यहाँ पर अंडर रूट लगा सकते हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिख देंगे अंडर रूट, ये लगेगा अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ पर 7 × 7 हो जाएगा अपॉन में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 7 49, तो 7 पेयर निकल आएगा, इसको लिख सकते हैं हम 2 × 2, तो हो जाएगा r इक्वल टू 7/2। भाई बाहर निकल आएंगे ना, अंडर रूट हट जाएगा तो 3.5 आपका आंसर आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो ये r है, क्या आ जाएगा 3.5, ठीक, सेंटीमीटर जो भी होगा। ठीक, इसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो कल हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 8 9। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।